आज 23 सितंबर की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनते हैं। पीएम मोदी ने जीएसटी 2.0 लागू होने पर देश को संबोधित करते हुए दुकानदारों द्वारा लगाए गए बिफोर और आफ्टर बोर्ड्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बदलाव लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पत्र में लिखा कि जीएसटी 2.0 न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाएगा और पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जीएसटी कटौती के फैसले का पूरा श्रेय केंद्र ले रहा है, जबकि इस कदम की पहल राज्यों की ओर से हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से उनके राज्य का लगभग 20,000 करोड़ रुपए राजस्व घट जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि केंद्र को चाहिए कि वो राजस्व में हुई कमी की भरपाई करे और राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। एशिया कप 2025 में भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैच हार गए लेकिन जंग जीत गए और 6-0 का इशारा करती तस्वीर शेयर की। भारतीय फैंस ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने नवरात्रि के दौरान मीट मछली और नॉनवेज होटलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के मुताबिक त्योहार के 9 दिनों तक संबंधित होटल सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका की नई नीति में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। केंद्र सरकार ने भारत यूएस वार्ताओं में इर्रेगुलर माइग्रेशन की समस्या उठाई है। ट्रंप प्रशासन ने उन लोगों को वापस भेजने के लिए कदम उठाए हैं जो देश की कानूनी सीमाएं पार कर रहे हैं। भारतीय प्रवासियों में चिंता है कि इससे नागरिकों व व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ेगा। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है, जिसमें राज्य के 65 लाख परिवारों को रु 10 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राप्त होगा। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजीकरण 23 सितंबर से बिगने होगा। शुरुआत बरनाला और तरन जिलों से। आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी चाहिए होंगे। इस योजना से सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज संभव होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोके एक दिन स्वतः भारत का हिस्सा बनेगा बिना किसी सैन्य कार्रवाई के। उन्होंने कहा, पोके खुद कहेगा मैं भी भारत हूँ। ये बयान उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान दिया। सिंह ने यह भी संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे और तीसरे चरणों को फिर से शुरू किया जा सकता है यदि पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू होती हैं। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। स्कूली बच्चे हाईवे ब्लॉक करने लगे, पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने 80,000 कर्मियों के साथ स्थिति को नियंत्रित किया और 141 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शन से प्रधानमंत्री और सरकार पर दबाव बढ़ा है, जो 44 बिलियन यूरो की कटौती योजना को लागू करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की मांग की। तालिबान ने साफ कहा कि वे इसे नहीं सौंपेंगे और देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तालिबान ने अमेरिका से वास्तविक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में तिराह घाटी में 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक व्यक्ति ने बच्चा गोदी में लेकर पूछा, क्या ये भी आतंकवादी था? इस हमले में नागरिकों की मौत हुई। मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमें बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है।